आप देख रहे हैं रूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। घड़साना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या मामले को लेकर अखिल भारतीय बिश्नोई सभा द्वारा सीबीआई जांच करवाने की मांग। अखिल भारतीय बिश्नोई सभा द्वारा चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा की तथा कथित आत्महत्या को लेकर मुख्यमंत्री को उपखंड कार्यालय के मार्फत ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि विष्णुदत्त बिश्नोई राजस्थान पुलिस के एक ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ और जाबाज ऑफिसर थे। सन 1997 की प्रथम नियुक्ति के बाद जहां भी रहे कर्तव्य और निष्ठा से आम जनता और कानून के प्रति जवाब दे रहे हैं। कानूनी रूप से आम जन को न्याय, नशाखोरों एवं अन्य अपराधियों पर कार्यवाही को प्राथमिकता देना उनका प्रथम कर्तव्य रहा। ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर कभी भी आत्महत्या जैसा कायराना कदम नहीं उठा सकते। अपराधियों तथा राजनेताओं के नापाक गठजोड़ से एक नेक दिल ऑफिसर की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई प्रतीत होती है। इसीलिए आज बिश्नोई समाज तथा राजस्थान का प्रत्येक नागरिक इस प्रकरण की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करता है, ताकि इस प्रकरण के पीछे के राजनीतिक, आपराधिक व विभागीय कारणों तथा वास्तविक दोषियों को बेनकाब कर कड़ी सजा मिल सके। इस मौके पर निहाल सिंह बिश्नोई, शंभू बिश्नोई, राजेंद्र, प्रदीप बिश्नोई, भूप सिंह सहित बिश्नोई समाज द्वारा उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करते हुए थानाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पूर्व विधायक कामरेड पवन दुग्गल ने कहा कि एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई राजस्थान पुलिस के एक कर्तव्यनिष्ठ तथा ईमानदार ऑफिसर थे, जिनकी मौत हत्या प्रतीत होती है। हमारी मांग है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि दिवंगत विष्णुदत्त बिश्नोई एवं उनके परिवार को न्याय मिल सके। इस मौके पर पूर्व विधायक कामरेड पवन दुग्गल के साथ एसएफआई नेता शोभा सिंह ढिल्लो, मनोहर लाल छाबड़ा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक सप्ताह पूर्व हुए टिड्डी दल के हमले से नरमे की फसलों को भारी नुकसान, किसानों द्वारा सरकार से मुआवजे की मांग। घड़साना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डियों के एक बहुत बड़े समूह ने दस्तक दी, जिनके हमले से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यह टिड्डियों का दल एक बहुत बड़े क्षेत्र को घेरते हुए घड़साना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में फैल गया और किसानों के खेतों में खड़ी नरमे की सारी फसल को खत्म कर दिया। किसान वर्ग द्वारा महंगा बीज लगाकर फसलों का बीजान किया गया था, जो कि सब खत्म होने से किसान वर्ग पर भारी मार पड़ी है तथा किसान वर्ग चिंता के घेरे में आ गया है। इसी के साथ गांव 2 STY सताइया निवासी भीम आर्मी अध्यक्ष गुरमोहन सिंह ने घड़साना ग्राम पंचायत 24 CSC सरपंच मोटन दास नायक को सरपंच यूनियन कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत होने पर बधाई दी। आप देख रहे हैं रूपगढ़ ज्योति चैनल। घड़साना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल के साथ मैं रितिका। पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से आए एक बहुत बड़े टिड्डी दल के समूह ने घड़साना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में प्रवेश किया, जिससे किसानों की फसलों को बहुत भारी नुकसान बताया जा रहा है। इसी के दौरान आज हम आए हैं 2 STY सताइया और हमारे साथ मौजूद है भीम पार्टी अध्यक्ष गुरमोहन सिंह। नमस्ते सर। हाँ जी, आपका स्वागत है यहाँ पधारने पे। और पिछले माह जैसे टिड्डी दल 2 बार यहाँ टिड्डी दल का प्रकोप रहा है, पाकिस्तान से टिड्डी दल पहुँचा है यहाँ, तो उससे भारी नुकसान हुआ है, फसलें चौपट हो गई। उससे पहले 2 बार बरसात की वजह से जो हमारे नरमे की फसल है वो कुरुंड हो गई थी, उसके बाद टिड्डी की वजह से ये फसल ख़राब हो गई है। तो हम यहाँ प्रशासन के कुछ लोग आए थे सर्वे के लिए, लेकिन आज तक कोई बढ़िया उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है कि उन्होंने क्या इस पे कार्रवाई की है या क्या मुआवजा देने की बात कही है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो किसानों की नरमे की फसल को जो नुकसान हुआ है टिड्डी दल के हमले से, तो वो कितना नुकसान हुआ है एवं किसानों की नरमे की फसल पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, कई जगह तो 100% ही फसल जहाँ टिड्डी दल आके बैठा है, रुका है, तो वहाँ तो 100% ही फसल ख़त्म है। और कई जगह यहाँ जैसे जो किसान खेत में थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत उसको जैसे ट्रैक्टरों से या ये अपने जो पीपा है ये पीट के कुछ टिड्डियों को भगाया है, वो थोड़ा बहुत ही फसल बची है, बाकी सब 100% फसल चौपट है। हाँ जी सर। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि टिड्डी दल के हमले के दौरान क्या जो संबंधित अधिकारियों थे उनके द्वारा सर्वे किया गया है? सर्वे किया तो गया है, लेकिन उसकी कोई हमें जानकारी नहीं है, क्या उसके मुआवजे का क्या प्रावधान है, क्या उन्होंने बना के भेजा है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सर, जो मतलब अब टिड्डी दल के द्वारा हमला हुआ है, तो उसमें आपने सरकार से क्या मांग रखी है? सरकार से हमने यही मांग रखी है कि उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को और किसानों की पीड़ा को सुना जाए। 2 बार पहले नरमे की फसल कुरुंड हो गई
और काफ़ी कॉस्टली बीज ला करके, और डीजल भी बहुत महंगा है। तो बहुत ही मुश्किल से किसानों ने फसल बोई थी। वो फसल 100% पहले तो नरमा करुंड हो गया बरसात की वजह से, और अब टिड्डियों की वजह से ये नरमा खत्म हो गया है। हाँ जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो कोरोना वायरस महामारी है उससे किसानों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, कोरोना महामारी तो से जैसे मान लो फसलें पीछे बेचने की बात थी और थी, तो जैसे सरकारी खरीद थी, तो उसमें बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको अपनी फसल है वो बहुत कम दामों पे बेचनी पड़ी। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए और हमें इतना बताया अपने नुकसान के बारे में। धन्यवाद सर। हमारे साथ है पंचायत समिति पूर्व डायरेक्टर अशरफ खान। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। सबसे पहले मैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल का जो यहाँ आए उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और साथ के साथ आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से। जी सर, आपको भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि जो मतलब पिछले दिनों में टिड्डी दल ने जो हमला किया है उससे किसानों की नरमे की फसल को क्या प्रभाव झेलने पड़े हैं और उनको क्या नुकसान हुआ है? देखो, टिड्डी दल से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो टिड्डी दल जो कि पाकिस्तान से आया था, इस टिड्डी दल से पहले जो बरसात हुई उससे लोगों का नरमा कुरंड हो गया, जिसमें लोगों को भारी नुकसान हुआ है। डबल खर्चे में लोगों के नरमा 2 बार लोगों को बेचना पड़ा, काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके बाद इस टिड्डी दल ने लोगों की फसलों को तबाह कर दिया है, जिससे किसान बेचारे जो पहले कोरोना की वजह से परेशान थे उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला, और इस टिड्डी दल के आने से बिल्कुल भारी नुकसान हुआ है किसानों का। सर, जो टिड्डी दल के द्वारा हमला हुआ तो उसके अंदर क्या जो अधिकारियों के द्वारा सर्वे किया गया, जो इससे संबंधित अधिकारी थे? बिल्कुल सर्वे तो किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है भी क्या हुआ, किसानों को क्या मिलेगा क्या नहीं, इसके बारे में आज तक विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई किसानों को। अच्छा सर, अभी जो मतलब हमला हुआ है टिड्डी दल का, उससे संबंधित आपने सरकार से क्या अपनी मांगे रखी है? हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों को उनका उचित मुआवजा दिया जाए। किसान बेचारे पहले से बहुत परेशान हैं, कभी पानी की बारी पीट गई, कभी बरसात हो गई, कभी ओलावृष्टि हो गई, इसी कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना के कारण किसानों की फसलें भी उचित मूल्य पर नहीं बिकी हैं, जिनकी बिकी हैं उनकी अभी तक पेमेंटें नहीं हुई हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। सर, जो ये कोरोना वायरस फिलहाल चला हुआ है, जो महामारी है हमारे देश में, इससे सर आपके मतलब जो किसान वर्ग है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? इससे किसान वर्ग पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जैसे किसान वर्ग पर मतलब फसलें तो किसान की तबाह हो चुकी हैं, अभी बीजने से पहले अभी 6 महीने का टाइम पड़ा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस मतलब ये जो टिड्डी दल है इसका स्थायी कोई समाधान किया जाए। किसान पहले से ही बहुत परेशान है, वो बाहर नहीं जा सकता, कोई काम नहीं कर सकता सिवाय अपनी खेती बाड़ी के, और खेती बाड़ी बहुत वैसे भी नष्ट हो चुकी है। तो इसके किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मजदूर वर्ग कहीं बाहर नहीं जा सके कटाई करने के लिए, और उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। 70% ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है। और हमारा सरकार से अनुरोध है कि मनरेगा वगैरह ऐसे काम जो हैं सरकारी वो चलाए जाएं, जिससे बेरोजगारों को रोज़ मिले, मजदूर वर्ग जो अपने घरों में बैठे हैं वो काम लग सकें, और ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। सरकार से हमारा यही अनुरोध है। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जो ये दिहाड़ी मजदूरी से संबंधित वर्ग है उससे सरकार ने उन्हें क्या मदद दी है, क्या सहायता दी है? सरकार द्वारा उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है। जैसे हमारे ग्राम पंचायत पांचे मंडी की जो यहाँ एक कमेटी तैयार की गई थी, उस द्वारा कुछ किटें बांटी गई हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कमेटी द्वारा अवश्य फिर सहायता की जाएगी उन लोगों की जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, और सरकार द्वारा अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। और हमारा अनुरोध है जो गरीब वर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूरी के वाले लोग हैं, उनकी सरकार द्वारा सहायता की जाए। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए और आपने हमें अपने बारे में इतना कुछ बताया कि कैसे आपकी मतलब क्या स्थिति चल रही है। धन्यवाद।